1956 में एक गाना आता है कि कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। दरअसल एक मामला ऐसे प्रयागराज से सामने निकल कर आया है, जहां सुहाग रात पर दुल्हन ने दूल्हे को चाकू निकालकर 35 टुकड़े की धमकी दे डाली। अभी अतुल सुभाष और इस तरह के कई मामले शांत नहीं हुए थे, इस तरह का एक नया मामला और सामने आ गया है। दरअसल मामला प्रयागराज का है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। दरअसल प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में रहने वाले राम अतारे ने अपने बेटे कप्तान निषाद की शादी करछना की रहने वाली लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से की थी। जिसके बाद 30 अप्रैल की सितारा की विदाई हुई। रात में सितारा ने कप्तान को चाकू दिखाकर सुहाग रात के दिन धमकाया। 2 मई धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी हुई, पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हुए। 3 मई को घर में पहली बार झगड़ा हुआ, तो सितारा ने कह दिया कि वह बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेगी। 4 मई राम अतारे ने लक्ष्मी नारायण को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। 25 मई दोनों परिवारों ने साथ में बैठकर इस घटना का निवारण किया। फिर सितारा ने अपने ससुराल में ही रहने का निर्णय लिया और वो वहीं रहने लगी। 30 मई को अचानक आधी रात को सितारा अपने घर से दीवार कूद कर कहीं फरार हो गई। जिसके बाद घर वालों ने इसकी जानकारी उनके पिता को, सितारा देवी के पिता को दी। दरअसल प्रयागराज की नैनी के रहने वाले इस शख्स ने पहले इस पूरे मामले के तह तक जाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। दरअसल प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में रहने वाले राम अतारे अपने बेटे कप्तान निषाद की शादी करछना की रहने वाली लक्ष्मी नारायण की बेटी सितारा से की थी। इसके बाद सितारा ने सुहाग रात के दिन ही अपने पति को चाकू लेकर धमकी देने की धमकी दी। जिसके बाद ये वही सितारा देवी है जिनकी शादी इस कप्तान निषाद के साथ हुई थी। दरअसल पूरा मामला ये है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार ये जो कप्तान निषाद की शादी के सुहाग रात के दिन जब ये 35 टुकड़े की धमकी मिली, तो उसके बाद इन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं बोला। तो इसके बाद जब ये मामला बढ़ा तो इसकी जानकारी उन्होंने अपने ससुराल वालों को, अपने घर वालों को दी। जिसके बाद लड़के का कहना है कि जब मैं सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वो चाकू लेकर बैठे थे और उसने कहा कि अगर तुम मेरे पास आए मैं तुम्हारे 35 टुकड़े कर दूंगी, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं अमन नामक शख्स से प्यार करती हूँ, मैं उसी की अमानत हूँ, मुझे तुम टच मत करना। पर जब यही सवाल लड़की से किया गया तो लड़की ने कुछ और ही बताया। लड़की का कहना था कि जब ये निषाद उनके कमरे में आए तो नशे में धुत था और उसने एक लड़की की फोटो दिखाते हुए बोला कि ये मेरी पत्नी है और मेरे 7 साल की बेटी है। पर उसके बाद जब मैंने भी बताया कि मेरे शादी से पहले मैं भी एक लड़के से बात करती थी, तो उसने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गाली दी, मुझे प्यासा रखा, मुझे बाथरूम तक का पानी पीने के लिए मजबूर किया और मेरे साथ मारपीट की। जिसके बाद तंग होकर मैं भाग कर कुछ दिन 2-4 दिन बाद अपने मौसी में अपने मौसी के यहाँ पहुंच गए। ये उसी रात की तस्वीर है जब सितारा देवी घर से भागकर अपने मौसी के यहाँ जा रहे थे। तो जिसके बाद पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज कर लिया है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में आगे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, इस पर अभी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। जैसे भी कुछ अपडेट मिलती है हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।